भारत पर हमला करने वाला गाजी कहलाएगा। भारत पर हमला करने वाला यदि शहीद होता है तो उसका बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाएगा और वो जन्नती होगा। ये जहर बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। गजवाए हिंद को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले वली उल्लाह दहलवी जैसे लोग इसके आदर्श हैं। देश भर में मदरसों का संचालन करने वाली सबसे बड़ी संस्था दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर एक ऐसा फतवा आया जिसने सबको हैरान कर दिया है, जिसमें गजवाए हिंद की बात कही जा रही है। और अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एनसीपीसीआर ने साफ साफ निर्देश दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपीसीआर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो साहब यहां पर मौजूद हैं। आपने पहले भी कोशिशें की दारुल उलूम देवबंद को लेकर, लेकिन अभी भी उनकी वेबसाइट पर इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट है। क्या कार्रवाई एनसीपीसीआर की तरफ से की गई? देखिए, वेबसाइट तो एक माध्यम है, गड़बड़ तो सोच में है। दारुल उलूम देवबंद केवल एक ऐसा मदरसा नहीं है जो देवबंद में बच्चों को पढ़ाता हो। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरे साउथ एशिया में इस्लामिक एजुकेशन के लिहाज से सर्वोच्च संस्था बनी हुई है। यहाँ तक कि तालिबानी भी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं। ये जो रिसेंट मामला है वो ये है कि गजवाए हिंद यानी कि भारत पर हमला करने वाला गाजी कहलाएगा। भारत पर हमला करने वाला यदि शहीद होता है तो उसका बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाएगा और वो जन्नती होगा। ये जहर बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बच्चों के दिमाग में अगर दारुल उलूम देवबंद ये जहर भर रहा है तो निश्चित रूप से हम भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहारनपुर को नोटिस किया है, हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करें। ये राष्ट्रद्रोह है और इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अब चूंकि इस तरह की एक बच्चों की पूरी ब्रीड अगर तैयार हो रही है तो उनकी जहन में भी भारत देश को लेकर संभवतः इस तरह की बातें होंगी। तो क्या एनसीपीसीआर ऐसे बच्चों के काउंसलिंग करने या उनसे बातचीत करने का भी कोई तरीका, क्योंकि ये एक बढ़ता हुआ भविष्य है देश का और ये आगे जाके बड़े संस्थानों और बड़े पदों पर भी बैठेंगे? देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बड़ी संस्थाओं बड़े पदों पर बैठने के लिए तैयारी नहीं हो रहे, ये मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये बच्चे अपनी बुनियादी तालीम के अधिकार से महरूम हैं। इनको स्कूली शिक्षा नहीं मिल रही है। इनकी शिक्षा के अधिकार का, संवैधानिक मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये केवल ऐसा नहीं है कि लिख के गजवाए हिंद के बारे में बता रहा हो। गजवाए हिंद को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले वली उल्लाह दहलवी जैसे लोग इसके आदर्श हैं। दारुल उलूम देवबंद बड़े फक्र से इस बात की घोषणा करता है कि वली उल्लाह दहलवी के आदर्शों के आधार पर वो इंस्टीट्यूशन में बच्चों को पढ़ा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर रहा है। वली उल्लाह दहलवी वो आदमी है जिसने गजवाए हिंद के लिए अहमद शाह अब्दाली को खत लिखकर भारत में आमंत्रित किया था। 1 लाख भारतीयों का कत्ल पानीपत की लड़ाई और उसके बाद गजवाए हिंद के तहत जिन लोगों ने करवाया वो इस संस्था के अगर आदर्श हैं तो हम बच्चों के दिमाग में जहर बो रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को रोकने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि ये इन्हें तो प्रोटेक्शन है संविधान के तहत अपनी धार्मिक शिक्षाएं देने का? देखिए, संविधान के तहत किसी कौम को, किसी कम्युनिटी को अपनी धार्मिक प्रचार करने का अधिकार हो सकता है, पर देश के विरुद्ध प्रचार करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई भी धर्म देश के ऊपर हमला करना नहीं सिखा सकता, इसलिए इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बच्चों को उनका संवैधानिक मूल अधिकार मिले, इसके लिए आयोग सभी राज्य सरकारों के साथ इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि सभी बच्चे स्कूल्स में एनरोल्ड हों। चलिए, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का साफ साफ निर्देश, इस मामले में कार्रवाई सहारनपुर का जिला प्रशासन करे। और सबसे बड़ी चीज कि वो नौनिहाल जो देश का भविष्य हो सकते हैं, अगर उनकी बुनियादी शिक्षाओं में इस तरह की समस्याएं हैं तो जाहिर तौर पर दारुल उलूम देवबंद को भी इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।